उसके टेडी का सबसे बड़ा राज। जब भी मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ एक बड़ा सा फ्लफी टेडी देखता हूँ जो हमेशा मेरा अटेंशन ले लेता है। और जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि टेडी कहाँ से आया, किसने दिया, तुम मुझे कभी भी नहीं बताती। इस सवाल सुनते ही उसकी आंखें नम सी हो गई। मैं देख पा रहा था कि उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, मेमोरीज आ रही है याद, और इतने में उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने फिर उससे कहा, ठीक है, तुम चाहो तो मुझे फिर कभी बता देना अगर तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील हो रही है मुझसे शेयर करने में। उसने मुझसे कहा, नहीं, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही मैंने चेयर खींची और उस पे उसको बिठाया, एक गिलास पानी दी और उसको कंफर्टेबल फील कराया। उसने बताना शुरू किया, जब मैं 12 में थी एक लड़का मेरे पास आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी क्रश थी पिछले 2 सालों से, पर मैं उस वक्त किसी और के साथ थी। वो कभी मेरे करीब आ नहीं पाया, लेकिन मेरे ब्रेकअप के 2 महीने बाद वो मेरे पास आया और उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी मुझसे। मैं उससे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे वक्त मांगा। उसने मुझसे बस इतना कहा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप जितना वक्त लेना चाहे ले लो। इस दौरान हमारी बातें शुरू हुई और जैसे जैसे वक्त बीता हम करीब आने लगे एक दूसरे के। उसकी खूबियाँ मुझे उसके करीब आने से रोक नहीं पा रही थी। मैं चाह कर भी ऐसे ना हो, पर भी ऐसा हो रही थी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे जल्दबाजी कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा और ठहर गई, उससे और करीब से जानने के लिए। कुछ महीने बीते तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे इस शख्स से बेहतर कोई और मिल नहीं सकता। वही है शायद जिसे इंसान के साथ मैं जिंदगी बिता सकता हूँ। हम दोनों में एक बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग सी हो गई। उसमें पेशेंस बहुत था मुझे लेकर, उसमें समझ थी। ही वॉज अ मैच्योर गाय। मुझे उससे प्यार हो गया। उसे खुश देखना मेरा मकसद सा हो गया। उसे करीब आना मेरी चाहत सी हो गई। उसके साथ एक इबादत सी हो गई। लेकिन मैंने कन्फेस नहीं की। रोज डे पे उसने मुझे रोज दिया, प्रपोज डे पे उसने मुझे प्रपोज भी किया, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चॉकलेट डे पे उसने मुझे चॉकलेट भी दी, मेरी फेवरेट। मेरा दिल मुझसे बार बार उससे इस बारे में बात करने के लिए कह रहा था। जब टेडी डे आया उसने मुझे एक कैंडल लाइट डिनर के लिए कहा। मैं बहुत खुश थी। हमें अच्छे से डिनर किया। मैं सोच के गई थी कि आज मैं हर हालत में उससे बता दूंगी कि मैं भी उससे कितना प्यार करता हूँ। पर ना जाने क्यों मेरी जुबान तक मेरे लफ्ज आए ही नहीं। उसने जाने से पहले अपनी नींद पे बैठ के मुझे इतना प्यारा सा टेडी दिया। वो बहुत उम्मीद में था, पर जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पे दिख जा रहा था, और मैं ना जाने क्यों उस वक्त भी कुछ कह नहीं पाया। फिर मैंने उसके जाने से पहले उसे रोका कि मुझे कुछ बताना है तुम्हें। जैसे ही मैंने ये बोला उसका फोन बजा। कॉल घर से थी और मम्मी कह रही थी, जरूरी काम है बेटा, जल्दी आ जाओ। मैं खामोश हो गई। उसने मुझसे पूछा, तो मैं कहा, तुम जाओ, मम्मी इंतज़ार कर रही है। उसने कहा, मैं घर पहुंच के कॉल करता हूँ। आई वॉन्ट टू नो, क्या बताने वाली हो तुम। वो मुड़ा अपनी बाइक पे बैठा, कान में ईयरफोन्स लगाए और आगे की ओर बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते वो पीछे मुड़ा मुझे बाय बोलने के लिए। मैं पीछे ही खड़ी थी। इतना बोलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, खुद को रोक नहीं पाए आंखें से बाहर आने में। उसने आगे बताया, तो पीछे मुड़ के सी अप कर रहा था। इतने में कार बहुत जोर से आने लगी और उसको बहुत जोर का टक्कर मारा और वो बाइक से बहुत दूर जाके गिरा।
ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं भागते भागते उसके पास गई और बुरी तरह तड़प रहा था। मैं जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी हुई, उसने मेरे हाथ को रोक दिया और इशारे में मना करने लगा, जैसे उसे पता था कि उसके पास ना है वक्त ना है जिंदगी। उसने मेरी बाहों में अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी और मुझे जिंदगी भर के पछतावे में छोड़ गया कि मैं उसके जीते जी उसको कभी अपना नहीं पाया। आज भी उसके दिया हुआ टेडी को हर रात देख के मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और यहीं उसको जिंदा रख